Hello everyone, welcome to all of you. Sri Education Hub online classes of chemistry. Today we have started our next topic is iodoform. First of all, in this topic, preparation method of iodoform. Preparation method of iodoform. In the preparation of iodoform, first method is haloform reaction. First method is haloform reaction. haloform reaction के अंदर जिस तरह से हमने क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में देखा था, हेलोफॉर्म रिएक्शन में सेम सिमिलर उसी तरह से रिएक्शन होगी। यहाँ हमें जो यूज़ करना है एथिल अल्कोहल का C2H5OH और इसके साथ में हमें I2, वहाँ हमने जो रिएक्शन करवाई थी वो Cl2 के साथ में करवाई थी और यहाँ प्रेजेंस होगी KOH की। इसकी हेल्प से आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। इसकी जो रिएक्शन का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अगर हम देखें तो प्रोसीजर किस तरह से कंप्लीट होता है, किन किन स्टेप्स में वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम बात करें इस रिएक्शंस में KOH की रिएक्शन I2 के साथ होगी और फॉर्मेशन होगा Ki, पोटेशियम आयोडाइड का, प्लस KOI, पोटेशियम हाइपो आयोडाइड, पोटेशियम हाइपो आयोडाइड प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। सेकंड, अगर हम इसके स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप में जो हमारे पास में एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इट रिएक्ट विद KOI, जिस तरह से वहाँ पर NaOCl के साथ में रिएक्शन हुई थी, इसके साथ रिएक्शन होगी और जो हमारा अल्कोहलिक कंपाउंड था वो किस में, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ था। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा CH3CHO, एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा प्लस साथ में Ki, पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O। देन उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बोनिल कंपाउंड है मीन्स हियर CH3CHO, एसिटाइलडिहाइड, इसकी रिएक्शन होगी पोटेशियम हाइपो आयोडाइड के साथ और इससे आयोडिनेशन होगा और आयोडिनेशन होकर जिस तरह से वहाँ पर CCl3CHO बना था, क्लोरेल बना था, यहाँ पर क्या बनेगा, आयोडेल बनेगा। मीन्स इस रिएक्शन में क्या बनेगा, Cl3 बना था वहाँ पर क्लोरोफॉर्म में, यहाँ बनेगा Ci3CHO प्लस KOH, उसका नाम था क्लोरेल, ये है आयोडेल। क्लियर। देन उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप में था हमारा जो क्लोरेल बना था, जैसे यहाँ पर आयोडेल बना है Ci3CHO, इसकी रिएक्शन होगी KOH के साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और फॉर्मेशन होगा CHI3 का और साथ में HCO के, मीन्स फॉर्मिक एसिड का पोटेशियम साल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन को जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा किस तरह से, जो भी हमने यहाँ पर रिएजेंट काम में लिए हैं उन रिएजेंट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ हमने रिएजेंट क्या क्या काम में लिए हैं, एक तो हमने काम में लिया था यहाँ पर एथेनॉल C2H5OH प्लस हमने आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल का यहाँ पर यूज़ किया है, प्लस साथ में 6 KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल का यूज़ किया है और फॉर्मेशन हुआ है CHI3 का प्लस साथ में HCO के प्लस 5 Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस 5 H2O का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो ओवरऑल जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन है हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में हम इसमें सेकंड मेथड करेंगे। हेलोफॉर्म के बाद जो हमारा सेकंड मेथड है
हमारा सेकंड मेथड होगा फ्रॉम एसीटोन की हेल्प से। तो यहाँ पर भी सिमिलरली उसी टाइप की रिएक्शन होगी जिस तरह की रिएक्शन हेलोफॉर्म में होती है, ठीक है। यहाँ इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट करते हैं किस तरह से। यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो हमने एसीटोन लिया है मीन्स CH3 CO CH3 एसीटोन, इसकी रिएक्शन होगी NaOI मीन्स सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में इसके 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे प्लस इससे जो फॉर्मेशन होगा CI3 CO CH3। इससे पहले वाले प्रोसीजर सिमिलर हैं जो हमने पीछे किए हैं, और साथ में 3NaOH का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। अब यहाँ पर जो हमारे पास में ये आयोडीन डेरिवेटिव बना है किसका, एसीटोन का, ये जो आयोडीन डेरिवेटिव है CI3 COCH3, इसकी रिएक्शन होगी NaOH के साथ, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो CHI3 का फॉर्मेशन होगा, प्लस साथ में CH3CONa सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, या हम ये कह सकते हैं सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है वो क्या क्या हैं। फर्स्ट तो है ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्लियर। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो होगा 119 डिग्री सेल्सियस, और अनसोलेबल होगा ये, या हम ये कह सकते हैं इनसोलेबल इन वाटर एंड soluble in organic solvent, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल होगा। क्लियर। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में नेक्स्ट हम इसमें करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इसी केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिडक्शन। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी रिडक्शन। आयोडोफॉर्म का जो रिडक्शन है वो HI और फास्फोरस की प्रेजेंस में करवाया जाता है, और ये रिड्यूस होके कन्वर्ट होगा किस में, डाई आयोडो मीथेन में। आयोडोफॉर्म मीन्स CHI3, और इसका रिडक्शन होगा, यहाँ पर हम रेड पी या P4 हम कह सकते हैं, P4/HI की प्रेजेंस में। यहाँ से हमें 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, और उससे क्या बनेगा, CH2I2 प्लस HI, साथ में यहाँ पर HI का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। इसके बाद में इसकी जो सेकंड
केमिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्शन, जिस तरह से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन थी, ये भी सिल्वर पाउडर के साथ में ठीक उसी तरह की रिएक्शन देगा और एसिटिलीन का फॉर्मेशन करेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास में जो CH3 है आयोडोफॉर्म प्लस 6Ag सिल्वर पाउडर, इनके बीच में रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने से क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा प्लस साथ में सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्ट विद एयर। एयर के साथ में आयोडोफॉर्म रिएक्शन करके आयोडीन फ्री करेगा, मीन्स आयोडीन का फॉर्मेशन करेगा। तो जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है उसको हम देखें। नेक्स्ट थर्ड हमारी रिएक्शन है रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर। मॉइस्चर एंड एयर। मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में जो आयोडोफॉर्म है CH3, अगर हम इसको एयर की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो इससे फ्री होगा I2 प्लस CO2 प्लस H2O, मीन्स ये जो है वो आयोडीन को फ्री करेगा। क्लियर? देन उसके बाद में इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है इसमें रिएक्ट विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन। AgNO3 के साथ में रिएक्शन करके ये किसका फॉर्मेशन करेगा, AgI का, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम बात करें CH3 प्लस AgNO3 और इसको हीट करते हैं तो इससे क्या बनेगा, AgI सिल्वर आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट, येलो VPT, प्लस साथ में यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CH2NO3 CH2NO3। क्लियर? मेन प्रोडक्ट इसके अंदर जो है वो सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म की रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH के साथ प्रेजेंस में होती है, इसके साथ में इसकी रिएक्शन होती है एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? देन इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है ऑन हीटिंग या हीट करने पर हमें क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे।
हीटिंग। तो जब हम आयोडोफोम को हीट करेंगे तो यहाँ पर I2 जो है वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ वायलेट वेपर, यानी यहाँ से येलो जो वायलेट जो वेपर है उनका फॉर्मेशन होगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। जिस तरह से क्लोरोफॉर्म प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे थे, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, इसी तरह से आयोडोफॉर्म जो हैं वो भी प्राइमरी एमीन मीन्स RnH2 और प्लस KOH के साथ रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेंगे मीन्स RnC, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। इसके बाद में हम देखें जो इसके यूजेस हैं। इसका जो यूज़ है सबसे मेन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो एंटीसेप्टिक की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक। क्लियर। इसके अलावा जितनी भी आयोडीन रिलेटेड जो मेडिसिन्स हैं उन आयोडीन रिलेटेड मेडिसिन्स में इसका यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ यूजेस नहीं है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इसका जो मेन यूज़ है वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक। देन उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा कंपाउंड है कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरो मीथेन मीन्स CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड। इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है। इसके प्रिपरेशन में सबसे पहले जो हमारे पास में है इसका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम मीथेन। मीथेन की हेल्प से मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाएगा। क्लोरीनेशन की यहाँ पर रिएक्शन होगी। मीन्स अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो मीथेन है व्हेन इट रिएक्ट विद क्लोरीन, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल जो वो क्लोरीन के यूज होंगे। रिएक्ट विद क्लोरीन नियर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट कन्वर्ट्स इनटू CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस 4HCl। यहाँ इसका फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद में हम बात करें सेकंड जो इसमें मेथड है फ्रॉम CS2 कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड से इसका प्रिपरेशन। कार्बन डाई सल्फाइड से इसका प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से होता है कि जब CS2 कार्बन डाई सल्फाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरीन के साथ और यहाँ प्रेजेंस होगी AlCl3 की,
तो इससे जो फॉर्मेशन है वो किसका होगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड साथ में यहाँ बनेगा। अब ये जो सल्फर मोनोक्लोराइड है ये अगेन रिएक्शन करेगा CH2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड प्लस H2Cl2 और प्रेजेंस रहेगी AlCl3 की। इससे क्या बनेगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस यहाँ पर सल्फर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, साथ में यहाँ सल्फर का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, जो इसका प्रिपरेशन मेथड है, फ्रॉम क्लोरीन, क्लोरीन से इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। तो क्लोरीन से प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि क्लोरीनेशन का यहाँ पर प्रोसेस होगा, जिसकी बजाय हम यहाँ पे कर लें फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से मीन्स CHCl3 से, क्लोरोफॉर्म से इसका प्रिपरेशन। तो क्लोरोफॉर्म से प्रिपरेशन में अगर हम बात करें CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, इसका हमें क्लोरीनेशन करवाना है Cl2 के साथ रिएक्शन और प्रेजेंस होगी H सनलाइट की, तो ये CCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा, HCl का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, इसके बाद में आते हैं हम इसकी सेकंड पार्ट पे, जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर हमें जो ध्यान रखना है कि ये एक नॉन फ्लेमेबल लिक्विड की फॉर्म में होगा, नियर अबाउट हम ये कहें कि अबोव 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल होगा। और ये ऑक्सीडेशन इसका होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस H2O और टेम्परेचर यहाँ पर हम ले रहे हैं अबोव 500 डिग्री सेल्सियस और इससे बनेगा COCl2 फोस्जीन, जो क्लोरोफॉर्म में भी प्रिपेयर हुई थी, प्लस HCl। क्लियर, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे दैट इज रिडक्शन। सेकेंड जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो रिडक्शन है वो Fe/H2O की प्रेजेंस में होगा और इससे क्या बनेगा, रिडक्शन होके CHCl3 बनेगा, मीन्स यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, देन उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हमारे पास
पास में जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब एक्वस KOH के साथ में 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज होंगे एक्वस KOH के, तो यहाँ से -4 KCl होगा और एक कार्बन पे 4 OH ये जुड़ जाएंगे। और इस तरह से हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये जो कंपाउंड होगा ये अनस्टेबल होगा और इस कंपाउंड में से अपने आप ही यहाँ से H2O जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल हम देखें ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। 2 H2O के मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और ओवरऑल जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2, क्योंकि बाकी यहाँ पर क्या बचा है, CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पर जो CO2 का फॉर्मेशन हुआ है, ये CO2 अगेन रिएक्ट करेगी किसके साथ में, KOH के साथ में, और कन्वर्जन हो जाएगा इसका K2CO3 प्लस H2O में, यानी यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है रेमर-टीमान रिएक्शन, जब हमने क्लोरोफॉर्म के अंदर रेमर-टीमान रिएक्शन को देखा था तो वहाँ पर क्या बना था, सैलिसैल्डिहाइड बना था। यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से होगा, इसमें हम देखें रेमर-टीमान रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन CCl4 के साथ यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में और KOH की प्रेजेंस में होगी। यहाँ से बनेगा OH, COH, ये है सैलिसिलिक एसिड। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और साथ में बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है रिएक्ट विद HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन HF के साथ में करवाई जाती है, यानी CCl4, और यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगी वो SbCl5 और HF की प्रेजेंस में होगी। इससे बनेगा CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसका नाम है फ्रियोन 1,2 प्लस साथ में 2HCl का फॉर्मेशन होगा। क्लियर।